इसे स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग तीन पॉइंट पे बात करेंगे। फर्स्ट मैं बात करूंगा कि मैं एक्सेस में क्यों ट्रेड करता हूं और आपको भी एक्सेस में क्यों ट्रेड करना चाहिए। दूसरी जो हमारे बातें हुई कि मैंने ट्रेड लिया भी है या नहीं, जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर बाइंग का प्रेशर यहाँ पर बन रहा है, फिबोनाची का यूज हुआ, यहाँ पर बाइंग मैंने किया है, कहाँ पे किया है, क्या मेरा टारगेट है, एवरीथिंग बताऊंगा, क्या मेरा स्टॉप लॉस है, क्या मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, अगर आपने भी बाइंग प्लानिंग किया है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए, आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे कहाँ पे निकलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि लोग क्या गलती करते हैं ना, ट्रेड तो लेते हैं ठीक है, मगर उसको जो पॉजिटिव में होता है ना उसको भी निगेटिव में वो क्लोज कर दें। ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका कोई ट्रेड पॉजिटिव में चल रहा है तो हमें निगेटिव में उसे क्लोज नहीं करना है, और उसको कैसे आपको निगेटिव में नहीं क्लोज करना है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इस मंथ में मैंने कितना प्रॉफिट किया है, वीक में कितना प्रॉफिट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड हम लोग बात करेंगे मार्केट में आगे क्या हो सकता है। फोर्थ ओके, जो भी जितने पॉइंट हुआ मैंने बताया। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक्सेस में क्यों ट्रेड करते हैं। तो एक्सेस में ट्रेड करने का कारण ये है ना गाइस कि मैं 1.5 साल से ही एक्सेस में ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, और एक्सेस में ट्रेड मेरा करने का लॉजिक यही था कि बस लेवरेज। ठीक है, क्योंकि इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए अभी अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आपको कितने देने पड़ते हैं, 2.5 लाख से भी ज्यादा एक लॉट के लिए। ठीक है, मगर सेम चीज अगर आप यूएस मार्केट में एक लॉट का ट्रेड करते हो ना, तो ये यहाँ पर एक लॉट इक्वल टू 100 बैरल हो जाता है, मगर यहाँ एक लॉट इक्वल टू 1000 बैरल होता है। तो अगर आप यूएस मार्केट में इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर एक लॉट बैरल ट्रेड करोगे ना, एक लॉट, तो आपको $100 $200 $100 के आसपास आपको एक लॉट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब 10,000 के आसपास। पहले इंडियन मार्केट में भी सेम था, मार्केट 10,000 में हमें मिल जाता था, ट्रेड मिल जाता था, मगर अब नहीं मिलता है ड्यू टू लिवरेज का जो कंडीशन, न्यू कंडीशन आया है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूं कि आप सब लोग एक्सेस में ट्रेड करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिसके पास टैलेंट है ना, जिसके पास पता है कि हाँ मार्केट में मुझे कब ट्रेड लेना है, कब नहीं लेना है, कब रुकना है, कब वेट करना है, तो उसके लिए एक्सेस बेस्ट है। कम पैसे में आप अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, एक्सेस में क्यों ट्रेड करता हूं, क्योंकि यहां पर ना 24/7 ऑलमोस्ट मार्केट ओपन रहता है। ठीक है, जैसे कि सिर्फ सैटरडे संडे को छोड़ के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक, फ्राइडे तक 24/7 सिर्फ रात को सिर्फ 1 घंटे के लिए मार्केट बंद होता है, उसके बाद हमेशा खुला रहता है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि हाँ मार्केट में आपका पोजीशन गलत हो गया तो आप तुरंत कट कर सकते हो, मगर इंडियन मार्केट में क्या है, 9 से 11 रात को 11 बजे तक आपको खुला रहता है, उसके बाद आप ट्रेड नहीं कर सकते हो या कट नहीं कर सकते हो। अगर आपको मॉर्निंग में पता चला कि हाँ मार्केट रिवर्स होने वाला है सुबह के 5 बजे और आप कट करना चाहते हो पोजीशन, तो आप कट नहीं कर सकते हो 9 बजे से पहले। मगर यहाँ पर यूएस मार्केट में आप कर सकते हो, अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो ये बेनिफिट है। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि भैया यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, मगर ऑप्शन की तरह आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, बड़े बड़े क्वांटिटी में आप मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हो फ्यूचर में। ठीक है, लोग क्या गलती कर रहे हैं कि जिनके पास 10,000 20,000 30,000 है ना, वो ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ, ऑप्शन का ट्रेड करने का एक लॉजिक होता है। ठीक है, उसमें हर दिन ट्रेड करना नहीं होता है। ठीक है, आपको एक मतलब एक मोमेंटम अगर मार्केट मूव कर रहा है तभी आपको प्रॉफिट बनेगा, नहीं तो ऐसे मतलब आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन तो पहले बात मैं बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूं ट्रेडिंग के लिए। आप पहले इक्विटी में ट्रेड करो, फिर फ्यूचर में ट्रेड करो। ऑप्शन बहुत लास्ट है, मतलब आप पूरा एक्सपर्ट हो, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, आपको मालूम चल रहा है कि हाँ मार्केट में क्या हो सकता है, तभी आप ऑप्शन ट्रेड करो, ऐसे जंप मत करो। ठीक है, बात रहा एक्सेस का, तो मैंने जैसे कि प्लान किया था कि जो भी लोग मेरे लिए एक्सेस के लिंक के थ्रू अकाउंट खोले हैं उनको नेक्स्ट मंथ में हम एक नया पेड टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, जहां पर जो भी मेरे लिंक के थ्रू एक्सेस में अकाउंट खोले हैं और ट्रेड करते हैं। ठीक है, अब ट्रेड करने का मतलब क्या हुआ कि मंथ में कम से कम 5 लॉट ट्रेड करते हैं, 1 2, मतलब आप मंथ में जितना मतलब 5 लॉट 4 लॉट ट्रेड करते हो। ठीक है, अब ये नहीं कि एक लॉट एक बार मारना है, नहीं, आप 0.5 मारते हो, फिर 0.5 मारते हो, फिर 0.5 मारते हो, वैसे करें 5 लॉट। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, अकाउंट खोल लेते हैं, $10 डाल के ट्रेड कर लेते हैं, उनको लगता है कि मैं अपने अकाउंट में उनको ऐड कर लूंगा, वैसा नहीं पॉसिबल है। आप मंथ में मिनिमम 5 लॉट ट्रेड करते हो तभी आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है, और अगर आप एक्सेस में अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो इस वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हो ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप लिंक में आगे जाके देखोगे तो यहाँ पर वेब का भी है, जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, आप लैपटॉप उनके लिए ये ऐप है, या जो लोग एंड्रॉयड, अगर आप एंड्रॉयड में ट्रेड करना चाहते हो तो आप एंड्रॉयड से ऐप यहाँ पर कर सकते हो, इसका भी लिंक दिया हुआ है। और ISO जिसके पास एप्पल का मोबाइल है वो भी लोग यहाँ पर एक्सेस का अकाउंट डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं होगा, क्योंकि प्ले स्टोर पर हमेशा आपको नहीं मिलता है। आप सीधा यहाँ पे आइए, अकाउंट को डाउनलोड कीजिए पहले ऐप को, फिर एक्सेस में डालिएगा तो आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे।
ओके। और ये एक्सिस का ही जो टर्मिनल है, इसमें आप विड्रॉल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कॉल करना, ये आपका नंबर आपको दिख रहा होगा कॉल के लिए। आप अगर आप लर्निंग के लिए भी इंटरेस्टेड हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आप इसके लिए भी कॉल कर सकते हो। तो ये दोनों ऐप है ISO और एंड्रॉयड के लिए, और ये वेब के लिए, ठीक है। तो तीनों का लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपको जब अगर आप अच्छी तरीके से ट्रेड करोगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उस पर ऐड किया जाएगा और गाइड किया जाएगा। उसमें क्या होगा कि मैं एक डेली बेसिस पे अच्छा सा चार्ट अपडेट करूंगा, जहां पर आप कहां पे ट्रेड लेना चाहिए, आपको रुकना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये सब हम लोग गाइड करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने ट्रेड लिया है या नहीं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया हुआ था गाइस कि मैं ट्रेड लेने वाला हूं। यहाँ पर मैंने बोला था कि मार्केट एक रैली कर चुका है, तो मुझे जो ट्रेड करने का, मैं अगर ट्रेड करूंगा तो मुझे चाहिए क्या, एक रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो मैं रिट्रेसमेंट का ही वेट कर रहा था और सबको ही बोल रहा था कि वेट फॉर रिट्रेसमेंट, अगर एक अच्छा रिट्रेसमेंट आता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए। सेलिंग के लिए मैं बिल्कुल बोला था कि सेलिंग के लिए सोचना भी मत, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिबोनाची लगा के बैठा हुआ था, जस्ट यहाँ पे डाउन से जो ये बॉटम होता है, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, हर जगह से फिबोनाची नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते आप यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगा दिए फिर यहाँ से यहाँ पे, वर्क करेगा मगर एक लॉजिक होता है ना फिबोनाची लगाने का, वो एक अलग तरीका होता है, ठीक है। स्विंग देखना पड़ता है, अलग अलग चीज़ें देखना पड़ती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डाउन से आपके लिए फिबोनाची चलेगा। मुझे चाहिए था कि मार्केट 0.5 या 0.6 के आसपास अगर रिट्रेस करता है तो मैं प्लान करूंगा बाइंग के लिए। अब एग्जैक्ट वैसा ही हुआ, मार्केट 0.6% एक बड़ा रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ। तो मैंने ये थर्ड कैंडल, ये जो आपको मैं हटाता हूँ इस फिबोनाची को, ये जो थर्ड कैंडल दिख रहा था, इस कैंडल पे मैंने बाइंग किया हुआ था, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम हुआ था ना, ये बड़ा सा रेड कैंडल फिर ग्रीन कैंडल, मुझे लग रहा था कि यार कहीं मुझे भी ट्रैप ना कर ले, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा मूव डाउन साइड के लिए, फिर अप साइड मूव किए, और मैं ज़्यादा सीधे जंप नहीं कर सकता था, हो सकता है मार्केट रिवर्स हो जाए, हो सकता है मार्केट ऊपर चल जाए, मतलब कोई नहीं जान रहा था, ठीक है। तो मुझे चाहिए था एक ठहराव, क्योंकि मार्केट अगर रुकेगा इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट एक कैंडल रुका 1 घंटे का, फिर दूसरे कैंडल का, तो फिर इसी कैंडल के मैंने लास्ट में यहाँ पर मैंने बाइंग किया। अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे दिख रहा होगा, तो अगर आप मेरा देख रहे होगे तो हमने जो ट्रेड लिया वो नहीं, यहाँ पे ये ट्रेड है हमारा 0.5 लॉट मैंने ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें अभी $221 का प्रॉफिट चल रहा है। मेरा जो टारगेट है वो 92.45 के आसपास है, ठीक है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं कि इस वीक में हमने कितना प्रॉफिट किया, तो इस वीक में अगर आप मेरा ट्रेड देखोगे तो इस वीक में अगर आपको दिखाएगा तो यहाँ पे दिख रहा होगा 0.6 लॉट के आसपास हमने इस वीक में ट्रेड, मतलब $600 के आसपास इस वीक में ट्रेड लॉट मतलब प्रॉफिट बुक किया है। सिर्फ 600, सिर्फ एक ट्रेड लिया हुआ है इस वीक में, ठीक है। अगर मैं कस्टमाइज डेट भी आपको दिखाऊँ तो अगर आप इस वीक का क्या है 11 तारीख से लेकर 16 तारीख को अगर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही ट्रेड मिलेगा 607, ठीक है। अगर आप इस मंथ का देखोगे कस्टमाइज, अगर मैं दिखाऊँ इस मंथ का 1 से 16 तक, तो अगर आप देखोगे तो हमारा ट्रेड कितना आपको दिख रहा है। सो ये हमारा ट्रेड था, राइट। सो अगर मैं बात करूं इसकी कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है, तो आगे जो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक हमने बाइंग किया रखा है यहाँ पे। सो हमारा जो स्टॉप लॉस जो है, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है गाइस, वो तो यहाँ पे समराउंड इसके आसपास ट्रेड लिया हुआ है, और मैं प्लान कर रहा हूँ स्टॉप लॉस यहाँ के आसपास, ठीक है। इस बार ये हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट मेरा यहाँ पे है जो रेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने टारगेट क्यों रखा है, अगर फिबोना आप 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे, सो अगर आप बैक जाओगे ना तो नेक्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, ये देखो आप इसी के आसपास बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो मैंने सपोर्ट ये ड्रॉ जो रेंज ड्रॉ किया हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है ये है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपन टारगेट रखा है। फिर यहाँ पर पॉज लेगा मार्केट, थोड़ा अच्छा खासा पॉज लेगा, फिर हम लोग ट्राई करेंगे। जब तक मार्केट इसके रेंज के ऊपर है, मतलब मार्केट में बाइंग क्या है एग्जीक्यूट है, जब तक मार्केट ऊपर नहीं, मतलब ऊपर चला जाता है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। और अगर मैं फ्रेश एंट्री की बात करूँ, देखो गाइस फ्रेश एंट्री कुछ नहीं है, ठीक है। जिसने बाइंग करके रखा है आराम से होल्ड करके रखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री भी लेते हो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो ना, तो मतलब आप जो अगर आपका प्रॉफिट लॉस, अगर आपको ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो आपको लॉस में नहीं होना चाहिए, वो कैसे होगा, ठीक है। तो 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चल जाना। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हर लेवल पे एक स्विंग बन रहा है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका जो ट्रेड होना चाहिए वो लॉस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया था इस समराउंड इसके आसपास लिया हुआ था, ठीक है, इसके आसपास, तो ये हमारा ट्रेड था। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है मार्केट में, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट रैली हुआ, स्विंग बना, फिर रैली हुआ, स्विंग बना, फिर एक रैली हो रहा है, ठीक है। मार्केट फिर स्विंग बना के फिर ऊपर जाएगा,
ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मार्केट जब भी एक नेक्स्ट स्विंग हाई ब्रेक करे ना, आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाओ। जैसे कि अगर मार्केट कल मार्केट अगर यहाँ पे स्विंग बना के, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो अगर मार्केट ये स्विंग कल बनाया और मार्केट फिर से हाई को तोड़ेगा, तो मैं सीधा अपना स्टॉप लॉस यहाँ से ना यहाँ पे कर दूंगा, या फिर या तो यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, वो कैंडल का साइज मोमेंटम देखते हुए होता है, तो यहाँ पर कर दूंगा। क्या होगा इससे मेरा रिस्क बहुत कम होता जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट अपना स्विंग चेंज करता रहेगा, वैसे वैसे मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिल करता जाऊंगा। जैसे कि मार्केट यहाँ ऊपर स्विंग बनाया, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ आया स्विंग बनाया, तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ से फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आऊंगा। ठीक है, मार्केट फिर स्विंग बना के फिर ऊपर गया, तो मैं स्टॉप लॉस को यहाँ पर ले आऊंगा। मतलब हर स्विंग पे स्टॉप लॉस को इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप लॉस में नहीं लॉस बुक करोगे। ठीक है, आपका जो प्रॉफिट तो रन हो रहा है, अगर प्रॉफिट आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपका वो स्क्रीन ना लॉस में नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर दिया, 1 घंटा कर दिया और प्रॉफिट में ही हो, तो वो चीज लॉस में नहीं होना चाहिए। आप जीरो पर निकलो, ये अच्छी बात है, मगर लॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए आप स्टॉप लॉस को ट्रिल करते जाओ, हर स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, वो आप कर सकते हो। तो ये तरीका होता है मतलब लॉस ना करने का। अगर आपको कोई ट्रेड पॉजिटिव में चला, तो आप उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करोगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेजर का, तो मेजर देखो ऑल ओवर यहाँ पर रेजिस्टेंस है 92.4। अब यहाँ पर आके मार्केट जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करते, तब तक मतलब अभी कोई व्यू है नहीं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, सीधा $100 को क्रॉस करेगा। नो, हम लोग ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं। अभी जो हमने ट्रेड लिया है उसी को होल्ड करते हैं, और मेरा जो प्लान है वो टोटली बाइंग की ही प्लानिंग है। सेलिंग के बारे में सोचना भी मत, और सेल किए हो तो भैया आप अपने हिसाब से देख लो क्या कर सकते हो। आपने गलत ट्रेड लिया है, और मैं टेलीग्राम पे अपडेट भी कर रहा था कि नो बाइंग, सेलिंग करना नहीं है, सेलिंग करना नहीं है, और आप वही गलती कर रहे हो। तो यार प्लीज़ लर्निंग पे फोकस करो, टाइम वेस्ट मत करो, पैसा वेस्ट मत करो। ठीक है, अगर ट्रेडिंग नहीं आता है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं ट्रेडिंग नहीं सीखूंगा, तो भैया ट्रेड मत करो। जितना पैसा कमा रहे हो उतना ही में खुश रहो, और ये पॉसिबल है। ठीक है, इच्छाओं के अगर कम रखोगे तो पॉसिबल है खुश रहना, और वही मैं कहूँगा। और जो भी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो भी लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, जैसे मैंने बोला था ऑफलाइन या ऑनलाइन का कोर्स फिर से डिस्काउंटेड हो गया है, तो आप अगर आप चाहते हो तो आप जुड़ सकते हो ऑनलाइन में। और जो भी लोग ऑफलाइन में इंटरेस्टेड हैं वो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो, और कमेंट जरूर करना गाइस कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।